दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थान भगवान श्री अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए सबरीमला आए हैं, जो भारत के सभी तीर्थों में सबसे अलग है, जहां हर साल लाखों भक्त कठिन उपवास और 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़कर भगवान श्री अयप्पा स्वामी के दर्शन करते हैं। शास्ता कली भीति तोलगिंचु भूताधिनेता अय्यप्प देवाय नमः अभय स्वरूपाय नमः अय्यप्प स्वामिये स्वामियप्प अय्यप्प शरणमप्प अय्यप्प पंबावास अय्यप्प पंदलदास अय्यप्प पाप विनाश अय्यप्प बिल्लाळि वीर अय्यप्प भूतनाथ सदानंद सर्वभूत दयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शस्ते नमो नमः। भगवान अयप्पा स्वामी का मंदिर केरल राज्य के पुनकावनम जंगल में पंपा नदी के किनारे सबरीमला पर्वत पर है, जो केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से 170 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन कोट्टयम और चेंगानूर है, जो यहाँ पंपा से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सबरीमला की यात्रा में पंपा नदी का काफी महत्व है, इसलिए सारे भक्त पंपा नदी में स्नान करके ही अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पंपा नदी के पास भक्तों के सुविधा के लिए कॉमन टॉयलेट्स बने हैं और यहाँ भक्तों को रुकने के लिए 2 बड़े डॉर्मेट्री हॉल बने हुए हैं। लेकिन यात्रा के समय ये दोनों डॉर्मेट्री हॉल फुल ही रहते हैं। यहाँ आपको सामान रखने के लिए क्लॉक रूम मिल जाएंगे, जहाँ आप अपना सामान रखकर यात्रा के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कैफे और रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप नाश्ता और खाना कर सकते हैं। यहाँ पंपा नदी के पास एक हॉस्पिटल भी है, जहाँ सबरीमला में आए भक्तों का मुफ्त इलाज किया जाता है। सबरीमला की पैदल यात्रा 5 किलोमीटर की है, जहाँ पूरे रास्ते पर शेड और चलने के लिए पक्के सीढ़ियाँ और सड़क बने हैं। यहाँ आपको जगह जगह पर खाने पीने की दुकानें, कार्डियो हॉस्पिटल और खास करके आयुर्वेदिक दवाओं से बने शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। और कुछ दूर ऊपर चलने के बाद आप नीलीमल्ला टॉप पर पहुंच जाएंगे। अपाची मेटू के आगे शबरी पीठम नाम का जगह आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर रामायण काल में शबरी जी ने तपस्या की थी और भगवान अयप्पा स्वामी के अवतार के बाद ही शबरी को मुक्ति मिली थी। सबरी पीठम के आगे शरमकुटी नाम की एक जगह आती है, जो सबरीमला की यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसी मान्यता है, सबरीमला की यात्रा पर पहली बार आने वाले सभी भक्त यहाँ पर शर यानी बाण को जमीन में गाड़ते हैं। अगर आप सबरीमला की यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप भी शरमकुटी में बाण गाड़ के ही आगे बढ़े। शरमकुटी के आगे मंदिर में जाने का 2 मार्ग है। एक सामान्य दर्शन का रास्ता है और दूसरा 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर मंदिर में जाने का रास्ता है। 18 పడి మెట్ల పైకెక్కి గుడికేగు భక్తులకు ఎదురొచ్చే బంగారు స్వామి।
सबरीमला मंदिर के 18 पवित्र सीढ़ियों का काफी धार्मिक महत्व है। इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर सभी दीक्षा लिए हुए भक्त भगवान अयप्पा स्वामी का दर्शन करते हैं और अपने 41 दिन के व्रत की समाप्ति करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 18 सीढ़ियों में पहले 5 सीढ़ियां मानव शरीर के 5 इंद्रियों का प्रतीक है और अगले 8 सीढ़ियां क्रोध, प्रेम, लोभ, वासना, ईर्ष्या, घमंड, गौरव और स्वस्थ शरीर का प्रतीक है। अगले 3 सीढ़ियां इच्छा, जुनून और निसरता का प्रतीक है और अंतिम 2 सीढ़ियां ज्ञान और अज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसी भी मान्यता है भगवान अयप्पा स्वामी के 18 हथियार थे और ये सीढ़ियां उन 18 हथियारों का प्रतीक है, जहां हर सीढ़ियों पर भक्त अपने आप को आत्मसमर्पण के भाव से पैर रखते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और यहीं पास में सामान्य दर्शन की भी लाइन है, जहां से दीक्षा न लिए हुए भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर आकर पवित्र सीढ़ी का रास्ता और सामान्य दर्शन का रास्ता एक हो जाता है और दोनों ही रास्तों से आने वाले भक्त एक साथ भगवान अयप्पा स्वामी के दिव्य दर्शन का लाभ लेते हैं। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। यहाँ पर 10 साल से कम और 50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं ही मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। यहाँ सबरीमला में अयप्पा मंदिर के अलावा कन्नीमेल गणपति, नागराज मंदिर, मल्लिकापुर तम्मा देवी, नवग्रह देवत और एक मुसलमान संत जो भगवान अयप्पा स्वामी के भक्त हुआ करते थे, बाबर स्वामी का भी मंदिर है। यहाँ मंदिर के पास में ही अन्नदान मंडलम है, जहाँ सबरीमला की यात्रा पर आए भक्तों को भोजन का प्रसाद मुफ्त में कराया जाता है। और यहाँ अन्नदान मंडलम के पास ही सबरीमला मंदिर का प्रसाद भी आप खरीद सकते हैं। सबरीमला की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें सभी भक्तों को 41 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत करके तुलसी माला की दीक्षा लेकर अपने सर पर घी और नारियल के बने प्रसाद इरी मूड़ी को रखकर नंगे पैर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबरीमला की यात्रा में पहला पड़ाव पंपा नदी के पास ही गणपति मंदिर आता है, जहां सारे भक्त गणेश जी की पूजा करके चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। यहाँ गणेश मंदिर पर ही सभी भक्तों का यात्रा रजिस्ट्रेशन परमिट चेक किया जाता है, जिसकी बुकिंग सभी भक्तों को आने से पहले ऑनलाइन करनी पड़ती है।